नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 19 होगा दोस्तों, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अंत में हमने आपसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो दोस्तों, बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमें बिना वक्त गवाए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? एक आँख, दो आंत, तीन फेफड़ा, चार मस्तिष्क। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, आँख। मोतियाबिंद आँख में होता है दोस्तों, जो कि रात के समय दिखाई नहीं देता है। आप लोगों को पता ही होगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। और आंत से ज़्यादा प्रभावित होता है किस बीमारी में दोस्तों? हैजा और टाइफाइड में ज़्यादा आंत प्रभावित होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और फेफड़ा किस में होता है? सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है दोस्तों क्षय रोग में, जिसे टीबी कहा जाता है दोस्तों। क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है। और मस्तिष्क में तो बहुत सारे रोग हैं, जैसे मान लीजिए मुख्य रूप से सोने की बीमारी ज़्यादातर प्रमुख है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एक टाइलिन, दो पेप्सिन, तीन ट्रिप्सिन, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, टाइलिन। ये भी सिंपल सवाल था दोस्तों कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और पेप्सिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, जठर रस में। याद रखिएगा, जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है दोस्तों? अग्न्याशय रस में। याद रखिएगा, अग्न्याशय रस में। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? एक टिबिया, दो फीमर, तीन ह्यूमरस, चार इनमें कोई नहीं। तो ये भी बहुत सिंपल सवाल था दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, ह्यूमरस। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर तीन, ह्यूमरस। और टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? टांग में। याद रखिएगा, टांग में पाई जाती है। और फीमर नामक हड्डी जांघ में पाई जाती है, जो कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? एक कमल का, दो ट्यूलिप का, तीन रोज का, चार रेफ्लिसिया का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, रेफ्लिसिया का फूल सबसे बड़ा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। रेफ्लिसिया नामक पौधे का सबसे बड़ा फूल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सॉरी इसके लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्रुवन किस प्रकार के तरंगों का गुण है? एक अनुदैर्घ्य तरंगे, दो अनुप्रस्थ तरंगे, तीन उपर्युक्त दोनों, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, अनुप्रस्थ तरंगे का गुण है दोस्तों, याद रखिएगा ध्रुवन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ऑप्शंस। एक लोहा, दो पीतल, तीन टाइटेनियम, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, टाइटेनियम। याद रखिएगा दोस्तों, टाइटेनियम। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? एक लाल, दो बैंगनी, तीन गहरा नीला, चार उपर्युक्त तीनों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, गहरा नीला। याद रखिएगा दोस्तों, गहरा नीला। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है? एक रेखीय संवेग, दो संवेग का संरक्षण, तीन रेखीय संवेग का संरक्षण, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, रेखीय संवेग का संरक्षण। याद रखिएगा दोस्तों, रेखीय संवेग का संरक्षण। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टेस्ला किसका मात्रक है? एक फ्लक्स घनत्व का, दो ज्योति फ्लक्स का, तीन लंबाई का, चार समय का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, फ्लक्स घनत्व का मात्रक है टेस्ला। याद रखिएगा दोस्तों। और ज्योति फ्लक्स का क्या मात्रक है दोस्तों? ज्योति फ्लक्स का क्या होगा दोस्तों? ल्यूमेन मात्रक। याद रखिएगा दोस्तों, ल्यूमेन। याद रखिएगा, ल्यूमेन। सॉरी दोस्तों, मैं भूल गया था, थोड़ा याद करने में वक्त लग गया। ल्यूमेन। और समय का मात्रक क्या है दोस्तों? सेकंड। याद रखिएगा, समय का मात्रक है सेकंड। और लंबाई का मात्रक है मीटर। याद रखिएगा, लंबाई का मात्रक मीटर, सेकंड का लंबाई का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। किस रेडियो एक्टिव तत्व की उपस्थिति से अस्थि कैंसर होता है? एक ट्रांसीनियम 19, दो कोबाल्ट, तीन कोबाल्ट 60, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, ट्रांसीनियम 90। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रांसीनियम
90 और कोबाल्ट 60 से इसका उपचार होता है दोस्तों। इसी कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 प्रकार के, 2 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 4 10 प्रकार के। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, 3 प्रकार के होते हैं। मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड्स, याद रखिएगा दोस्तों, मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड्स 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? 1 टोकोफेरोल, 2 थायमीन, 3 रेटिनॉल, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है दोस्तों, याद रखिएगा। और टोकोफेरोल किसका है दोस्तों? विटामिन ए का। और थायमीन किसका है दोस्तों? विटामिन बी का, याद रखिएगा। विटामिन बी का थायमीन और टोकोफेरोल विटामिन ई का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? 1 मुगल राज्य में, 2 राष्ट्रकूट राज्य में, 3 विजयनगर राज्य में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, विजयनगर राज्य में लिया जाता था विवाह कर, याद रखिएगा। विवाह कर लिया जाता था विजयनगर राज्य में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? 1 पुरापाषाण काल, 2 मध्यपाषाण काल, 3 नवपाषाण काल, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल का मुख्य आविष्कार क्या है दोस्तों, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? 1 सासाराम में, 2 झांसी में, 3 ग्वालियर में, 4 दिल्ली में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, ग्वालियर में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? 1 महात्मा गांधी, 2 वल्लभ भाई पटेल, 3 ज्योतिबा फूले, 4 चौधरी चरण सिंह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, वल्लभ भाई पटेल। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों। और महात्मा गांधी ने किसका किया था? हरिजन सेवक संघ, जो कि पुणे में किया था, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये महात्मा गांधी वाला हरिजन सेवक संघ। और ज्योतिबा फूले किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किस सभा का किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, आप सभी जानते होंगे दोस्तों, सिंपल सा सवाल है। 1 महात्मा गांधी, 2 स्वामी विवेकानंद, 3 दादा भाई नौरोजी, 4 सुचेता कृपलानी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा दोस्तों। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी संसदों की माँ कहलाती है? 1 अमेरिकी पार्लियामेंट, 2 ब्रिटिश पार्लियामेंट, 3 भारतीय संसद, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, ब्रिटिश पार्लियामेंट सभी संसदों की माँ कहलाती है दोस्तों। हो सकता है मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए नया प्रश्न हो दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? 1 भारत पाकिस्तान, 2 भारत नेपाल, 3 भारत म्यांमार, 4 भारत श्रीलंका। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है दोस्तों आदम का पुल, याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? 1 बिपाशा, 2 पद्मा, 3 संगम, 4 मेघना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नाम से जानी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, मेघना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? 1 भोपाल, 2 हैदराबाद, 3 पटना, 4 चंबल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, पटना, याद रखिएगा दोस्तों, पटना में है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, याद रखिएगा, पटना में, हमारे बिहार की राजधानी पटना में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? 1 खुशवंत सिंह, 2 इमरान खान, 3 इंदिरा गांधी, 4 फिरदौसी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक खुशवंत सिंह है दोस्तों, याद रखिएगा, खुशवंत सिंह। और इंदिरा गांधी द्वारा लिखा हुआ पुस्तक कौन सा है दोस्तों? इटर्नल इंडिया।
और फिरदौसी द्वारा लिखा हुआ शाहनामा, याद रखिएगा दोस्तों। फिरदौसी द्वारा पुस्तक लिखा हुआ पुस्तक है शाहनामा, और इंदिरा गांधी द्वारा लिखा हुआ पुस्तक इटर्नल इंडिया है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस नगर को पोप का शहर कहा जाता है? 1 पेरिस, 2 रोम, 3 कलकत्ता, 4 लखनऊ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, रोम को पोप का शहर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और कलकत्ता को क्या कहा जाता है दोस्तों? महलों का शहर कहा जाता है, महलों का शहर कहा जाता है कलकत्ता को। और लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर, याद रखिएगा दोस्तों। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है और महलों का शहर कलकत्ता को कहा जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विश्व तपेदित दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 22 मार्च, 2 8 मार्च, 3 21 जून, 4 24 मार्च। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व तपेदित दिवस, याद रखिएगा दोस्तों। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, याद रखिएगा, विश्व जल दिवस। और 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 21 जून को विश्व योगा दिवस। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, टेलीफोन बूथ पर लिखे एसटीडी का अभिप्राय है? 1 सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग, 2 सब्सक्राइबर टेलीफोन डिटेल्स, 3 सबमिट टेलीफोन डिटेल्स, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग, याद रखिएगा दोस्तों। एसटीडी का अभिप्राय है यानी फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग। तो चलिए दोस्तों जो आपके लिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक माना जाता है? ये दोस्तों आप लोगों के लिए सिंपल सवाल है दोस्तों, और वाकई में सिंपल सवाल है, तो इसका ऑप्शन आपको भी दे दिया जाता है ऑप्शन। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट डालूंगा सामान्य अध्ययन का, जो कि रेलवे में पूछे जाने वाले प्रश्न से संबंधित होगा दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।